जय श्री कृष्णा। तो दर्शकों, आज की ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज हम आपको लिए चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। महाकाल की इस नगरी में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि बड़े ही सौभाग्य जागते हैं जब आप उज्जैन यानी महाकाल की नगरी में आते हैं। तो महाकाल की नगरी में आकर महाकालेश्वर का दर्शन करने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिल पाता है, लेकिन अभी भी हम देख पा रहे हैं कि जब मंदिर में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो संख्या बहुत अधिक होती है, यानी सौभाग्यशाली बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो ये श्रद्धा, ये विश्वास यूं ही बढ़ता रहे क्योंकि महाकाल सबके दुख हरने वाले हैं। महाकालेश्वर की दर्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ दर्शन तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ जो विशेष है वो है महाकालेश्वर की भस्म आरती। तो महाकाल की इस नगरी में विशेष रूप से जब भस्म आरती के लिए श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें एक महीने पहले, करीब 1-1.5 महीने पहले भस्म आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी होती है। तो महाकालेश्वर की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जाकर ये लिंक देख सकते हैं। भस्म आरती के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग पहले से करा सकते हैं। भस्म आरती के लिए विशेष रूप से टिकट आपको लेनी होगी और ये ऑनलाइन बुकिंग पहले ही हो जाती है, लेकिन कुछ श्रद्धालुओं को प्रोटोकॉल की सुविधा के अनुसार भी यहाँ दर्शन कराए जाते हैं। सौभाग्य से हम भी उनमें से एक थे और जिन्हें ये अवसर ठाकुर जी की कृपा से मिला और हमें दर्शन भस्म आरती के हुए। तो इसके लिए आप चाहे पहले से बुकिंग करवा रहे हैं या आपको प्रोटोकॉल में दर्शन करने को मिल रहा है, लेकिन आपको मंदिर पहले पहुंचना होगा। लगभग 1:30-2 बजे के करीब का जो समय होता है, वहां आपको यहाँ मंदिर के बाहर, गेट नंबर 1 के बाहर जो लाइन लगती है वहां आकर खड़े हो जाना है इस लाइन में, और यहाँ से फिर आपको प्रोटोकॉल के अनुसार अंदर ले जाया जाता है। मंदिर परिसर में आप विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखिए क्योंकि यहाँ कैमरा, मोबाइल अलाउड नहीं है। मोबाइल केवल एक ही व्यक्ति को, अगर आप प्रोटोकॉल में हैं तो एक ही व्यक्ति को अलाउड होता है, और उसमें आपके साथ में जो आपको रिसीव करते हैं आप उनको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं और वो उसे लॉकर में जमा कर सकते हैं। और बाद में जब आप दर्शन करेंगे तो निश्चित रहिए आप उसी गेट से, उसी रास्ते से निकलेंगे, तो वहाँ से आप अपनी जो चीज़ें हैं सुविधा के अनुसार उन्हें वहाँ से ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने की। तो लगभग 3 बजे के आसपास, 3-3:30 बजे के आसपास में महाकालेश्वर जी के दर्शन जो है, उनके पट जो है वो खुलते हैं। तब श्रद्धालुओं को अंदर धीरे धीरे करके प्रवेश कराया जाता है। इस प्रवेश में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है, यानी कुछ देर आप किसी स्थान पर बैठेंगे, फिर उसके बाद में फिर आपको जो निर्देश मिलेगा कि अब आपको आगे बढ़ना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं और फिर आप जो महाकालेश्वर का जो मंदिर परिसर है, जहाँ गर्भगृह है, वहाँ उस परिसर तक पहुँचते हैं। तो यहाँ की जो भस्म आरती की हमने बात करी, उसके भी कुछ नियम हैं। यहाँ भी एक तरीके से देखा जाए तो 3 सेक्शंस हैं जिसमें इसको डिवाइड किया हुआ है, और उसके बारे में भी आइए जान लेते हैं। भस्म आरती के विषय में हम थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। और भस्म आरती के लिए प्रमुख रूप से जो 3 पंक्तियाँ होती हैं उनके विषय में थोड़ा सा जानकारी देंगे। फर्स्ट नंदीहार जी, दूसरा गणेश मंडप जी, तीसरा कार्तिक मंडप जी। तो तीनों में विविधता क्या है? नंदीहाल है जो पास में पड़ता है पूरा जी। गणेश मंडप थोड़ा बड़ा है, उसमें पूरा पीछे से आप देखना पड़ता है उसमें जी, और कार्तिक मंडप है वो ऊपर वाला है। जी। आरती का समय क्या रहता है, कितने बजे से कितने बजे तक? 4:20 से 6। आप तीनों हॉल की अगर हम बात करें, तीनों मंडप की, कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था रहती है? 2400, 2200, 2400, 2500 तक चले जाते हैं, कभी कम ज़्यादा भी। प्रतिदिन इतने लोग आरती का? 2200, 2300। जी। और अगर हम नंदी मंडप की बात करें तो उसमें कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था रहती है?
इसमें 50 से 70 आएंगे। जी, धन्यवाद। महाकालेश्वर की आरती का अनुभव अगर मैं अपना बताऊं तो जब वो आरती मैंने देखी तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मेरी पूरी बॉडी एनर्जाइज हो गई हो, पूरे शरीर में एक अद्भुत आनंद था, अद्भुत शक्ति का जो अनुभव हुआ मुझे। और वो अनुभव हो सकता है प्राय सभी लोगों को होता भी हो, लेकिन ये अनुभव बहुत अलग था। तो अगर आप इस आरती का आपको सौभाग्य मिल रहा है तो निश्चित रूप से आप वास्तव में अद्भुत हैं। भस्म आरती के दौरान जो महिलाएं हैं, अनाउंसमेंट उनके लिए किया जाता है कि महिलाएं अगर साड़ी पहने हैं तो वो घूंघट डाल लें, या फिर वो सूट पहने हैं तो चुनरी से अपना एक घूंघट बना लें। मतलब महिलाओं को ये अलाउड नहीं होता कि आप भस्म आरती का, जिस समय भस्म लगाई जाती है उस समय दर्शन करें। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भोलेनाथ उस समय नग्न अवस्था में होते हैं, इसलिए औरतों को उस समय दर्शन करना वर्जित होता है। तो उसको फॉलो सभी महिलाएं करें और उसको करना भी चाहिए। इसमें कोई चीटिंग नहीं करनी चाहिए। मंदिर की अगर हम बात करें तो मंदिर में आप जो पारंपरिक परिधान हैं उनको ही पहन कर जाएं। जैसे कि पुरुष जो हैं वो धोती पहन सकते हैं और महिलाएं साड़ी ही पहन कर जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर सूट पहने हैं तो दुपट्टा ज़रूर लें। बाकी जो वेस्टर्न कल्चर है उसको बिल्कुल मंदिर में फॉलो ना करें और आप जो पारंपरिक परिधान हैं उनका ही प्रयोग करें। और आरती 4 बजे से 6 बजे तक के मध्य चलती है। इस दौरान जो भोलेनाथ का अभिषेक है, पंचामृत के साथ में अभिषेक होता है, उनका श्रृंगार होता है पूरी तरीके से। भस्म आरती से भी फिर श्रृंगार किया जाता है और पूरा श्रृंगार में जो उनके पुजारी हैं जिस कला से वो श्रृंगार करते हैं वो बहुत अद्भुत होता है, देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। तो ये श्रृंगार जब होता है तो ये भी बड़ा अद्भुत श्रृंगार होता है और इसमें सब कुछ भोलेनाथ को धारण कराया जाता है। तो उसके बाद में फिर भस्म आरती आरंभ होती है। अब महाकालेश्वर मंदिर के बाहर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत सुंदर जो है बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट बनाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। साथ ही साथ अब जो इसका जीर्णोद्धार हुआ, जो नवीनीकरण हुआ, उसमें बहुत सुंदर प्रतिमाएं भी आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर प्राय जो श्रद्धालु आते हैं फोटो क्लिक करते हैं और ये जगह बहुत सुंदर है। साथ ही साथ यहाँ आपको आपकी जो सुविधाएं हैं उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और उन सुविधाओं में जैसे कि अगर आपको जलपान की सुविधा है, फ्रेश होने की सुविधा है, तो ये सारी सुविधाएं भी मंदिर का जो बाहर का जो एरिया है वहाँ पर बनाई गई हैं। और पानी पीने के लिए भी विशेष रूप से जो जल की सुविधा है वो भी उपलब्ध है। और मंदिर परिसर के अंदर ही इतने सारे प्राचीन मंदिर भी हैं जिनका आप दर्शन करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और बहुत सारे मंदिर हैं अंदर, केवल महाकालेश्वर का ही मंदिर नहीं है, बहुत सारे अन्य मंदिर भी हैं जो बहुत प्राचीन मंदिर भी हैं, तो उनका भी दर्शन आपको वहाँ करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो महाकालेश्वर का जो अनुभव है बहुत अद्भुत अनुभव है। और महाकालेश्वर की प्रसादी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रसादी के भी काउंटर होते हैं जहाँ पर आप पे करके वहाँ पर जो लड्डू है उनका प्रसाद वहाँ से लेकर आ सकते हैं। तो ये अद्भुत अनुभव आपके जीवन में भी आए। महाकालेश्वर के दर्शन की जो कृपा है वो सब पर बरसती रहे और महाकाल के दर्शन की अभिलाषा सभी की पूर्ण हो, ऐसी ठाकुर जी से हम याचना करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी सब पर ऐसी कृपा बनाएं और सबको ये अनुभव जीवन में प्राप्त हो। जय महाकाल, जय श्री कृष्ण।